यस, हेलो भाई लोग, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? कोऑर्डिनेट चल रहा था हमारा, तो मेरे को उम्मीद है कि कोऑर्डिनेट में पैराबोला तक आपने कर लिया होगा। तो अब पैराबोला के आगे हम चल रहे हैं। वी आर लेफ्ट ओवर विद द टू टॉपिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दे आर लेफ्ट ओवर एज इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अब इलिप्स को हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। इलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ी सी टर्म्स का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चाहो तो मैं दोनों को एज अ कॉलम बता देता हूँ आपको। कुछ कुछ पॉइंट्स हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं इलिप्स और हाइपरबोला के, और फिर थोड़ी सी डायरेक्शंस उनकी अलग हो जाएंगी तो उनको अलग ले जाएंगे। मोस्ट ऑफ थिंग्स आर वेरी मच सिमिलर। जहाँ तक जेई मेन की बात है तो जेई मेन में क्वेश्चन इलिप्स और हाइपरबोला पे बहुत सिंपल और एलिमेंट्री आते हैं, और उनके साथ सर्कल को कॉम्बिनेशन में लेगा, लाइन को कॉम्बिनेशन में लेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा, जो 2022 में किया था उसने। बाकी अभी जो आए हैं फर्स्ट सेशन ऑफ जेई के, अभी ये जो जनवरी में हुआ 2023 में, उसमें क्वेश्चन थोड़े से सिंपल ही आए हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो होपफुली आप कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा उस पर आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो पहली चीज़ है आपकी इलिप्स। इलिप्स में हम जरा देख लेते हैं। इलिप्स छोटा सा टॉपिक है, टर्म्स वाइज हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, और यहाँ पे हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की आपको मालूम ही है, ये चलती है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की यहाँ पे दो टाइप से लिखी जाएगी। जिस कन्वेंशन से करा रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हैं तो इसमें भी दो, एक इलिप्स ऐसा, एक इलिप्स ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा बना देते हैं। तो इसमें इसकी वर्किंग तब होगी जब ए बी से बड़ा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल इलिप्स डेवलप होता है। और ऐसा इलिप्स तब बनेगा जब ए बी से छोटा होगा, मतलब वाई के डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसमें कवरेज हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होगा, इसमें कवरेज वर्टिकली ज़्यादा होगा। दैट इज द डिफरेंस। मूविंग ऑन टू दिस काइंड ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में ए और बी का कोई रेलेवेंस नहीं होता। यही थोड़ा सा फर्क है जो मैं आपको, मतलब जो ये कॉलम बनाया है ये इसी पर्पस के लिए बनाया है कि मैं कॉलम वाइज आपको ये दिखा सकूं कि इलिप्स और हाइपरबोला में मेनली डिफरेंस क्या है, जिस पे आपको जरा अपने आप को अलर्ट करके चलना है। नहीं तो चीज़ें गड़बड़ होने में टाइम नहीं लगता कि फिगर हम सोचते कुछ है, बन कुछ जाती है, फिर आंसर नहीं निकल पाता है जो हमें राइट ऑप्शन टिक करना होता है। तो नाउ हाइपरबोला, इस केस में आपने क्या देखना है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन। हम स्टैंडर्ड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली स्टैंडर्ड ही आएगा। एडवांस की बात होगी तो उसमें थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे। अभी मेन के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका राइट साइड 1 मेंटेन करने के बाद इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट आप पॉजिटिव देखेंगे ना, ये उसकी एक्सिस पे हाइपरबोला जनरेट होगा। राइट साइड 1 मेंटेन करने के बाद हाइपरबोला जनरेट होगा वाई एक्सिस, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक, आफ्टर मेंटेनिंग राइट साइड 1। बस इतनी सी बात है, याद रख लीजिएगा। ये वाली चीज जिस पे मेजर पोर्शन कवर होता है उसको यहाँ पे मेजर एक्सिस के नाम से जाना जाता है, और जिस पे माइनर पोर्शन कवर होता है उसे माइनर एक्सिस के नाम से जाना जाता है। जिस पे हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट होता है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये नाम फर्क है, वही ध्यान रख लेना। और जिन पे नहीं बनता उसे हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। दिस इज माई सी ए, दिस इज माई टी ए, दिस इज माई एम ए, एम जे कर लो आप मेजर एक्सिस, और एम आई कर लो माइनर एक्सिस, एम एन। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये वाली लाइन आपकी सी ए की तरह ट्रीट हो रही है और ये वाली लाइन आपकी टी ए की तरह ट्रीट हो रही है। तो अब यहाँ पे ना एक चीज़ और आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि ये हाइपरबोला और ये हाइपरबोला में इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस आपको दिख रही है, ये है, तो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस बन गई, और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस इसकी
ट्रांसवर्स एक्सिस बन गई, चीज़ें फ्लिप हो गई हैं बस। मैंने ए और बी को नहीं हिलाया, एक्स के नीचे ए रखा है, वाई के नीचे बी रखा है, ये वाली कन्वेंशन को फिक्स कर लेना, क्वेश्चन करने में आसानी होगी, कंफ्यूजन कम होगा। तो मैंने सिर्फ पूरी की पूरी टर्म उठा के इधर और पूरी पूरी टर्म उठा के इधर कर दिए, समझ गए, जम्बलिंग कर दिए। तो जम्बलिंग करने से क्या हो रहा है, आपके पास ए और बी का कोई चेंज ओवर नहीं है। तो हाइपरबोला का वर्किंग क्या हो गया कि इसकी कॉन्जुगेट इसकी ट्रांसवर्स, इसकी कॉन्जुगेट इसकी ट्रांसवर्स, इंटरचेंज हो गया। तो इंटरचेंज होने की वजह से ना ये दोनों हाइपरबोलाज एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज, याद रखना। मतलब कि अगर आपको एक हाइपरबोला पता है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पूछ लेगा तो फ्लिप कर देना। एज एन एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है x²/3 - y²/9 = 1। मैं कहूँगा इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा y²/9 - x²/3 = 1। फ्लिपिंग इन दिस, क्लियर? ये चीज आपकी कहलाती है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड फर्दर नाउ। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी क्लियरिटी में आ चुकी है आई गेस। तो वी मूव अहेड, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, वी मूव अहेड। आपके सामने अब अगली बात, सेंटर दोनों में होता है, तो आपको दिख रहा है हाइपरबोला में भी, इलिप्स में भी। कई बार आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मतलब ये मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि इस इलिप्स की इक्वेशन में b² को -b² से रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट ऑफ हाइपरबोला बन जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई जगह ऐसा दिखेगा आपको, मैं क्वेश्चन का रिजल्ट लिखूंगा ना इलिप्स में, फिर मैं कहूँगा यार b² को -b² से चेंज कर रहा हूँ, देखो क्या बन रहा है। आपने कहा हाँ यार ये तो का बन गया हाइपरबोला का। ऐसा कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इलिप्स जो होती है ना, एक्चुअली एक किस्म से ना इंटरमीडिएट फिगर होती है, क्योंकि इसमें अगर ए और बी को बराबर कर दोगे ना तो ये सर्कल बन जाएगा, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि ए = बी डाल के हम कुछ रिजल्ट बनाए तो वो सर्कल के रिजल्ट बन जाते हैं, और अगर b² को -b² से रिप्लेस कर दें तो हाइपरबोला के रिजल्ट बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक मैंने थोड़ा सा कुछ फर्क बताया है ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस वाला, हाइपरबोला और इलिप्स में। नाउ अगली बात, ये आपको और पता है, ये मेरी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे डेल्टा 0 नहीं, h² > AB और एक्सेंट्रिसिटी >1। ठीक, ये कुछ एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन इस वाले में b², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 - e²। इसको E1 ले लेता हूँ, यहाँ पे a² = b² × 1 - e²। इधर यही नाम चलेगा, यही नाम चलेगा यहाँ पे, बट फर्क क्या हो जाएगा, b² = a² × E1² - 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि E1 से बड़ा है। इधर a² = b² × E2² - ठीक, दो बातें समझ में आ गई। अगली बात, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के रेफरेंस से एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन की बात करें तो एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन ये हो जाता है, इसको और इसको आपस में लिंक करें तो E1 की पावर -2 + E2 की पावर -2 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा। एक्सेंट्रिसिटी एक हाइपरबोला की E1 है, दूसरे की E2 है। E2 किसकी है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। मतलब मान लो आपको एक की एक्सेंट्रिसिटी पता है और बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये रिलेशन को यूज कर लीजिएगा, एक्सेंट्रिसिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी।
ओके, ये आती इसी से ही है, इधर से ए और बी को एलिमिनेट करके करोगे ना, ये आ जाएगा। हाँ, इस केस में भी यही होगा, इन दोनों में लिंक करोगे ना तो यही आएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इन दोनों की कंपैरिजन की बात। कंपैरिजन हो गया है इलिप्स हाइपरबोला का। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। देखिए, अब एक इलिप्स बनाते हैं और उसमें सारी कहानी को लिखते हैं, तो जो टर्म्स है, ठीक। एक्स स्क्वायर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, कि ज़्यादातर वही पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब उसमें देखो क्या क्या किया जा रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इलिप्स बनाया जा रहा है, ठीक। हाँ, ठीक होगा, नहीं। दोबारा कर, 1, थोड़ा सा। ये आपका इलिप्स बनाया, ए ग्रेटर देन बी हमें मालूम है, ठीक है। ई इज बिटवीन 0 एंड 1 ये भी मालूम है, ठीक। नाउ पहले बनाते हैं इसकी एक्सेस, ये बन गई इसकी मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस विच इज मेजर एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 बोलेंगे इसे हम, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड इलिप्स को बना रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, देखते जाइए और बनाते जाइए जिनको बनाना है। माइनर एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस, ठीक। तो सेंटर हो गया। सेंटर के बाद मेजर एक्सिस जहाँ भी काटती है उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वर्टिसेस। अब जो नाम बोल रहा हूँ ना, यही नाम आपके हाइपरबोला में भी सेम चलेंगे, इसलिए जो फर्क का कॉलम था वो पहले बता दिया मैंने। ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट वाले नाम हट चुके हैं, बाकी नाम सेम चलेंगे। वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस अगर आप निकालेंगे तो ये A0 निकलेगा, ये माइनस A0 निकलेगा। फिर आती है चीज टेंजेंट एट वर्टिसेस, हो जाता है टेंजेंट एट वर्टिसेस। हो गए। टेंजेंट एट वर्टिसेस के बाद आपके पास आता है अगला पॉइंट, इसको हम कहते हैं एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। को एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो वर्टिसेस तक आपका इलिप्स बना है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। हो गया जी, समझ में आ रहा है। अगली बात, मेजर एक्सिस आ गया, माइनर एक्सिस आ गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गया, टेंजेंट एट वर्टिसेस आ गया, आपको सेंटर आ गया। अब आता है अगला पॉइंट जिसको हम कहते हैं फोकाई। रिलेशन ऑफ ए बी तो आपको पता है, एस ए कोमा 0, एस डैश माइनस ए कोमा 0, ये फोकाई हो जाते हैं। और फोकाई के पार्टनर आ जाते हैं आगे, तो हम कहते हैं डायरेक्ट्रिसेस। एक्स इज इक्वल टू ए बाई, फोकस है ये, क्या जी। यहाँ पे आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई, राइट।
नाउ अब आता है अगला केस। मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके अगर एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया जाए ना, जो सर्कल बनता है, इस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ध्यान रखिए, मैंने जो बनाया है दिख रहा है आपको, का नाम होता है ऑक्सिलरी सर्कल। नाउ आफ्टर ऑक्सिलरी सर्कल वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, हम कहते हैं लेटस रेक्टम। इट इज द फोकल कॉर्ड विच ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ। ये पॉइंट होता है -AE, -B² आपको पता है, -AE, -B²। तो ये आता है AE, B² एंड -B²। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका फोकस से लिया हुआ, थोड़ा सा अलग कलर लेते, एक पॉइंट इस पे ले लेते हैं, SP कहते हैं फोकल डिस्टेंस। SP इज इक्वल टू PM, ये आपको पता है, SP इक्वल टू EPM। ओके, आप ये भी निकाल सकते हो, हम ऐसे S'(P) इक्वल टू EPM डैश, ये भी कर सकते हो। मतलब अगर आप ये वाला फोकस लोगे ना, तो आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे फोकस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई, ये सब आ चुके हैं आपके। अब हम लेते हैं इसका एक और पार्ट, तो हम कहते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट। अब पैरामीट्रिक पॉइंट थोड़ा सा समझा दिया जाए आपको। यहाँ पे देखिए, हाँ कर लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A cos थीटा, B sin थीटा। मान लो ये थीटा पता है क्या होता है, ये पॉइंट पहले लिया जाता है ऑक्सिलरी सर्कल पे, A cos थीटा, A sin थीटा, फिर इसको जोड़ा जाता है इसके सेंटर से। ये जो एंगल बनता है ना, इसे बोलते हैं थीटा, ये होता है एक्सेंट्रिक एंगल। और इस एक्सेंट्रिक एंगल का ए पॉइंट आने के बाद उसके बाद इसे ड्रॉप किया जाता है टिप्स के ऊपर, तो पॉइंट आता है आपका ये। तो जो पैरामीट्रिक पॉइंट है ना, वो A cos थीटा, A sin थीटा चलेगा विद सिंगल पैरामीटर थीटा। याद रखिएगा ये चीज। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे नाम कंप्लीट हो गए हैं जो इसमें यूज होने हैं। इलिप्स के अंदर आपका 8 या 10 नाम हैं जो मैं अभी आपके सामने कहोगे तो लिस्ट आउट कर दूंगा, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो लिस्टिंग में नाम देखिए क्या क्या है। पहला नाम मेजर एक्सिस, दूसरा नाम माइनर एक्सिस, तीसरा नाम सेंटर, चौथा नाम वर्टिसेस, पांचवा नाम टेंजेंट एट वर्टिसेस, छठा नाम स्टेशन ऑफ AB, सातवां नाम फोकाई, यहाँ लिखते, आठवां नाम डायरेक्ट्रिक्स, नौवां नाम
लेटेस्ट रेक्टम, दसवां नाम एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ग्यारह नाम फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, बारहवां नाम एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, क्या कि नहीं, 12 पॉइंट हो गए। अभी आपका ये भी आ जाएगा इसमें एंड पॉइंट ऑफ के बाद डिस्टेंसेस की बात, फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें, तो उनको ज़रा हाईलाइट किया जाए अगर, तो आप ये ले सकते हो। तो दिखता है क्या इनके बीच का डिस्टेंस, 2AE, थोड़ा सा कम दिख रहा है, वाइट कलर ले, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन क्या है ये हमारा, डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स, देख रहे हो कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है A/E। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस तो आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक 2A/E हो, तो 2A/E लिख लो, ये हो जाएगा A/E माइनस A। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बाई E माइनस A है भाई, E नहीं है ये, A/E माइनस कर A/E माइनस, ठीक है, और ये है आपका A/E माइनस। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें कवर कर ली हैं, एंड पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं, दिख रहे हैं आपको। तो दारोमदार सारा आपका एलिप्स को टर्मिनोलॉजी वाइज पकड़ने का है, जो मैंने इसमें आपको बता दी। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो अब हम एलिप्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट, तो आगे चलते हैं। अब देखिए अगली बात आती है पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट मतलब एलिप्स में बाहर है पॉइंट, या अंदर है या ऑन है, तो वही बात करनी है। S1 ऐसा आपको पता ही है, x² / a² + y² / b² - 1 होता है। तो S1 > 0, S1 <0, S1 = 0, ये हो गया ऑन, हो गया इन, ये हो गया आउट। इधर से 2 टेंजेंट, इधर से 0, इधर से 1। S1 का मतलब आपको पता ही है, सब सेम चलने वाला है, हाइपरबोला में भी यही होने वाला है। फिर आता है पोजीशन ऑफ अ लाइन, टेंजेंट हो सकती है, सीकेंड हो सकती है, नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग हो सकती है ना। y = mx + c लाइन है, ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन आपके सामने है, तो y को डाल देंगे, तो क्वाड्रेटिक बन गई ना। क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या करेंगे, c निकालेंगे। ये आ जाता है आपका कुछ 4a² प्लस m² प्लस, ऐसा कुछ आएगा, आप सॉल्व करेंगे माइनस के, माइनस
क्या आता है स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ठीक। तो t greater than 0 for 2 point intersection for tangent for they're intersecting not touching। तो इससे पता क्या होता है, फर्क ये होता है जब d greater than 0 है ना, तो इससे c का आंसर आता है ये लेस देन c स्क्वायर लेस देन हो जाता है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी, और c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी। और इधर हो जाता है डी लेस देन है ना, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 स्क्वायर एम स्क्वायर। लाइन की पोजीशनिंग आ गई। तो ये लाइन अगर टेंजेंट है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब वो प्लस माइनस आ गया, मतलब इसके पैरेलल भाई एक और भी तो बन सकता है ना टेंजेंट, तो इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा आपका, प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, ये आपकी कहानी यहाँ पे इसकी बताई गई, किसकी, पोजीशन ऑफ पॉइंट रेफरेंस टू गिवन इलिप्स। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक x1 y1 ये है, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई ये, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आप याद आ रहा है, कुछ सर्कल वाली बात है, मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। x1 प्लस y1 बाय बी स्क्वायर, याद करो तो पुराने सेशन में है x स्क्वायर वाई स्क्वायर x1 y1 से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक। तो ये मेरा हो गया। और नेक्स्ट जो है वो तो और आसान है, ये कैलकुलस से भी कर सकते थे आप, dy बाई डी एक्स कर लो, उससे भी यही आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका, इसको अगर मैं वो ले लूँ पैरामेट्रिक पॉइंट जो बता दिया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पॉइंट हो जाएगा x कॉस थीटा अपॉन ए y साइन थीटा अपॉन बी -1, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में। जहाँ आपको टेंजेंट मिल गया तो नॉर्मल इजीली मिल जाएगा ना। नॉर्मल कैसे मिल जाएगा, एक परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप है उस स्लोप से ये स्लोप डेवलप हो जाएगा। ये स्लोप डेवलप करना आपको आना चाहिए, इसे हम कर लेते हैं कैपिटल M, -1/m, ठीक। तो y की इक्वेशन नॉर्मल की जो हो जाती है ना, स्लोप फॉर्म में हो जाती है, बस याद रखना आपको, माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू m ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ये आपका आ गया नॉर्मल का, इसके स्लोप से आप का स्लोप बना लेना, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये आपके पास। इससे इसको थोड़ा सा मैं चीटिंग करके बता देता हूँ कि ये फटाफट से हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है ना, ये दोनों पलट जाते हैं, एक्स ए ऊपर आ जाता है, कॉस थीटा नीचे आ जाता है, नीचे प्लस होता है वो माइनस आ जाता है, वाई और बी में भी ये होता है, वाई इंटू बी अपॉन साइन थीटा हो जाता है, और ये जो -1 है ना, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी, ये याद रखना आप। तो नॉर्मल की ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है स्ट्रेट अवे। पॉइंट वाली आप dy बाई डी एक्स से भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो कैलकुलस। तो नॉर्मल इतना ही आएगा जेई मेन में, इससे ऊपर नहीं आएगा। नॉर्मल की इक्वेशन डेवलप करनी हो ना तो इतने में काम हो जाएगा आप, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट भी बता दिया, नॉर्मल भी बता दिया, ऑल टुगेदर द थिंग्स आर बीइंग कवर्ड अप। और इसमें एक आधा और वेराइटी का क्वेश्चन जो बन जाता है टेंजेंट नॉर्मल के बाद, वो जो मैं प्रॉपर्टी वाइज आपको उसमें भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं को पैराबोला के साथ भी सॉरी हाइपरबोला के साथ भी रिपीट करूँगा।
कि अगर किसी भी इलिप्स के ऊपर टेंजेंट खींचा जाए, ठीक है, वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को जहाँ काटता है, पॉइंट पी है, ये क्यू पे काट रहा है, तो पी क्यू ना के फोकस पे 90 एंगल बनाती है, ये सेगमेंट 90 एंगल सबटेंड करता है। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है जो बहुत कॉमन है और आती है कि अगर इलिप्स के एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पे मैंने टेंजेंट खींचा तो वो 100% ना जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को काटती है ना वहीं पे मिलता है, मतलब ये इधर से ही जाएगा, ध्यान रखना। कई बार ये बोला गया था, एक क्वेश्चन आया था कि एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पे ना टेंजेंट खींचे हैं, तो जो ये बन रहा है आपका ज्योमेट्री, ये यहीं आएगा, ये मैं थोड़ा सा ऐसे बना दिया, यहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका। तो जो पैरेललोग्राम बन रहा है ना, वो बोलता है इसका ना एरिया निकाल दो, तो इसको ना बहुत आसानी तरीके से करना था, एक पे टेंजेंट खींचना था, क्योंकि एंड पॉइंट आपको पता है कि a,b² है, एक पे खींच लेना था, फिर ये हाफ बेस इंटू हाइट से ना एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देना था और इंटू 4 कर देना था, आंसर फटाफट आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेन में पूछे जाएंगे, या फोकाई पे पूछे जाएंगे, या रिलेशन ऑफ ए बी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मतलब ये क्वेश्चन ना सिर्फ इन्हीं पे ही घूमते हैं, इसलिए मैंने बड़ी सी फिगर बनाई है, उसे एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। उसके अलावा कुछ आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा टेंजेंट वाली बात आ सकती है और ये वाली बात आ सकती है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके इलिप्स के आए हुए हैं अकेले, उनको आप देख लेंगे और वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। बस एक बात और है, जो पेयर ऑफ टेंजेंट वाली बात है जो आपने सीखी हुई है कि पेयर ऑफ टेंजेंट जब खींचे जाते हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन अगर यहाँ से खींचने हैं पी क्यू और पी आर, और ये पॉइंट x1 y1 है, तो t² = SS1 होता है, ठीक है ना, t² = SS1 होता है। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है, याद रखनी है। दूसरा, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर इलिप्स पे खींचे जाते हैं ना, क्या परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट खींचे जाते हैं, तो ये वाला जो सर्कल बनता है इसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, लोकस ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स drawn to the ellipse. Yes. Director circle x² + y² = a² + b². Concentric with ellipse. याद रखिएगा, ज़्यादा पैरामीट्रिक पॉइंट यूज़ होता है, उसी को यूज़ करना, तो क्वेश्चन निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी और जल्दी होगा, और पैरामीटर की उससे ना फ़ायदा ही हो जाता है, वन अननोन फास्टली कवर हो जाती है। Am I clear? Hopefully you might have understood the things what I have just told about the ellipse. तो इलिप्स को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में अभी हम हाइपरबोला को कवर कर देंगे आपका। तो जैसे ही हाइपरबोला कवर होगा आपका, तो ये चीज़ आपकी एंड हो जाएगी। इलिप्स, हाइपरबोला दोनों थ्योरेटिकल ख़त्म होने के बाद फिर उनके मिक्स क्वेश्चंस ले लूँगा एक क्लास में। तो मैक्सिमम 2 सेशन और उसके बाद हमारी कोनिक या कोऑर्डिनेट कंप्लीशन, एंड फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने किसी और टॉपिक पे जो कि अलजेब्रा या कैलकुलस से रिलेटेड होगा, ठीक है जी। चलिए इसको यहाँ तक आप जरा रिवाइज कर लीजिए, एक सेशन और हाइपरबोला का चलेगा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। See you then, take care, bye.